फर्रुखाबाद से, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा किसी भी महिला अपराधी को क्यों नहीं दी गई फांसी। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज, फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जनपद में बहुजन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत सिंह के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कहा गया कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हमने 200 से ऊपर अपराधियों का एनकाउंटर किया है, वह परिवार का समापन करने जैसा है। आखिर जिस व्यक्ति का एनकाउंटर किया गया, उसके परिवार वाले अपना जीवन यापन कैसे करते होंगे? सरकार के लिए यह सोचनीय बात है। इसके साथ ही उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि क्यों नहीं किसी भी महिला अपराधी को फांसी की सजा दी गई। दोहरी राजनीति रच रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस पर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश सिन्हा के द्वारा पूछे गए सवाल, आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुरुषों और महिलाओं में भेदभाव बढ़ाते हुए पुरुषों को सिर्फ सजा दी है, महिलाओं को उसे विमुख रखा है, क्या किसी भी राजनीतिक पार्टी को सजा देने का अधिकार है? सजा देना या माफ करना या न्यायपालिका का काम है? देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के फर्रुखाबाद जनपद में, जहां बहुजन क्रांति पार्टी का आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। हम जानेंगे इनकी जुबानी प्रेस वार्ता की कहानी। रंजीत जी, आपने अचानक प्रेस वार्ता आयोजित कर दिया, वह भी ईद के अवसर पर, तो आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि जिसको देखते हुए आपने ईद के दिन भी प्रेस वार्ता आयोजित कर दी? सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अभी के कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई, और हत्या भी इस तरीका की गई कि उस व्यक्ति के 15 टुकड़े किए गए और बहुत ही विभिन्न तरीके से हत्या की गई, ड्रम में डाला गया। इस घटना को पूरे भारतवर्ष ने देखा। बहुजन क्रांति पार्टी ने इस अपराध की समीक्षा की कि इन ऐसे अपराधों का जो बाढ़ आ गया है पूरे भारतवर्ष में, इस तरीके के जो अपराध हो रहे हैं, पत्नियां अपने पतियों की हत्या कर रही हैं, आखिर ऐसे अपराधों का कारण क्या है? क्यों ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं? उन अपराधों को शासन तक पहुंचाना और जनता में जनजागरण अभियान के उद्देश्य से प्रेस वार्ता बुलाई गई है। सबसे पहला कारण, महिलाओं में यह मानसिकता बन गई है कि मेरा कुछ नहीं होगा। कई बार हमने घरों में गए, जब विवाद हुआ तो हम महिलाएं बोलने लगी, हम मुझे आगे करो, मेरा कुछ नहीं होगा। हमने ऐसी मानसिकता, उस समय तो मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने जब हमने आजादी से लेकर अभी तक, चलो पीछे तो दूसरी पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार ये प्रचार कर रही है तमाम समाचार पत्रों में, और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारे 8 साल पूरे हो गए हैं, और 3 दिवसीय कार्यक्रम इन्होंने आयोजन किया, उत्सव मनाए, जिसमें इन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार में अपराध 0 टॉलरेंस पर है। उनसे ये पूछना चाहते हैं कि ये बताइए आप, महिला अपराधियों ने जिन्हें विभिन्न तरीके से हत्याएं की हैं और जिन्हें माननीय न्यायालय ने बिरले से बिरले मामला माना है, जिन्हें न्यायपालिका ने फांसी की सजा दे दी, ऐसी एक बहुत लंबी लिस्ट है, और उस अपराधियों की दया की जो अपील होती है माननीय राष्ट्रपति जी ने, वो भी खारिज कर दी। लेकिन आज तक किसी भी महिला अपराधी को एक को भी फांसी नहीं दी गई।
संक्षिप्त रूप से हम बता दें, अमरोहा जिले की शबनम ने अपने घर के 7 सदस्यों की हत्या कर दी। इसमें छोटे छोटे बच्चों की भी हत्या कर दी। ऐसे अपराधी को न्यायपालिका ने फांसी सजा दी। हरियाणा में एक जिला है हिसार, जहां माननीय विधायक रेलू नाम पुनिया जी ने, उनकी पुत्री ने अपने घर के सारे सदस्यों की हत्या कर दी, छोटे छोटे बच्चों की भी हत्या कर दी। उसे भी माननीय न्यायपालिका ने फांसी की सजा दी। महाराष्ट्र में जिला है कोल्हापुर, जहां एक मां उसकी 2 बेटियों ने मिलकर 42 बच्चों की हत्या की। और वो हत्या भी कैसे की? जैसे हम लोग कपड़े को पटकते हैं, इस प्रकार बच्चों को पटका गया और उनकी उम्र लगभग 5 वर्ष के आसपास रही हो। 42 बच्चे, जहां सुन से ही रोंगटे खड़े हो जाते हो, उस जगह पर कोल्हापुर के आसपास क्षेत्र के 42 बच्चों की हत्या की गई और सरकार ने आज तक उन्हें फांसी नहीं चढ़ा पाई। ऐसे तमाम है। गढ़चिरौली की घटना है, जहां अपने घर के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई। ऐसे लगभग बहुत बड़ी हमने लिस्ट तैयार कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि सिर्फ आप पुरुषों को ही सजा दे रहे हैं? आपने अभी समाचार पत्र में निकाला कि हमने 222 लोगों का इनकाउंटर कर दिया। इनकाउंटर नहीं, आपने पुरुषों की हत्या की है, आपने परिवार के मुखिया की हत्या की है। अगर आप, जब कोई भी सरकार आती है, मुख्यमंत्री होता है, सरकार का मुखिया होता है, वो शपथ लेता है कि हम किसी राग और द्वेष से ऊपर उठकर भारत के संविधान में निहित रह के हम कार्य करेंगे। फिर आपने महिला अपराधियों को सजा क्यों नहीं दी? क्या कारण है? एक भी महिला अपराधी को एक मिनट अध्यक्ष जी, आपने कहा कि जो है सो सजा देने की बात, तो कोई भी पार्टी किसी भी व्यक्ति विशेष हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, उसको सजा देने का अधिकार किसी भी राजनीतिक पार्टी दल को नहीं होता है। तो आखिर यह बात कहाँ से आ गई कि पक्ष विपक्ष वाली बात या या लिंग पुरुष की जो भावना से बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है, तो यह कहाँ से मामला उठ गया? किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी व्यक्ति को विशेष को यह अधिकार नहीं है कि किसी को सजा दे सके, अर्थात न्याय या अन्याय कर सके। न्यायपालिका का यह कार्य है, तो फिर यह महिला और पुरुष का मामला कहाँ से आ गया? बिल्कुल, हम आपको बता दें, जैसे न्यायपालिका का काम ये होता है कि अपराध की पुष्टि होते कर सजा दे दी, फांसी की सजा दे दी। अब उसके बाद सरकार उसमें लगातार अड़ंगा लगाए है, उसमें फैसला है। जैसे जितने हमने नाम लिए हैं, इनमें इन्होंने दया अपील की। दया अपील गृह मंत्रालय में सालों तक अटकी रहती है, कई सालों तक अटकी रहती है। इस प्रकार वो फांसी की सजा लटकी रहती है। इसके लिए मैं पूरी तरीके से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। आपने कहा कि जो सजाएं दी गई या जो समाचार पत्रों में, किन्हीं भी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई, उसके मुताबिक आपका कहना यह है कि जितने भी पुरुषों को सजा दी गई वह उसके जवाबदेह भारतीय जनता पार्टी है। तो क्या एक राजनीतिक पार्टी, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई भी दल हो, तो क्या इन लोगों के पास कोई प्रोपोगेंडा होता है जिसके तहत या किसी व्यक्ति विशेष को इस दायरे में लाते हैं? जैसे हर राजनीतिक अपना अपना एजेंडा होता है। जैसे राजनीतिक दलों का जनता में प्रचार करती है और जनता को ये भरोसा देती है कि हमारी पार्टी की सरकार जब आएगी, समाज में शांति व्यवस्था रहेगी और समाज में जो घटने वाले अपराध है उनकी दर कम रहेगी। इसमें हम एक भी स्पष्ट कर दें कि अपराध को खत्म नहीं किया जा सकता है। सरकारों का ध्यान होता है कि अपराध की जड़ पे जाएं, अपराध कम से कम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपराध
222 लोगों का इनकाउंटर किया, लगभग 5000 से अधिक घायल किए हैं। तो ऐसी अवस्था में हम ये सरकार से मांग करेंगे कि आपका ध्यान अपराध का ना रखे, अपराध को खत्म करने की तरफ रहे, परिवार को खत्म करने की ना रहे। साथ ही साथ महिला अपराध, महिला हो पुरुष हो, किसी ने भी संज्ञेय अपराध किया हो और न्यायपालिका ने जब घोषित कर दिया है फांसी दिए जाने के लिए, तो आपने आज तक इतने लोगों को एक भी की फांसी नहीं दी, जिससे समाज में अपराध की दर लगातार बढ़ रही है। महिलाएं बुरी तरीके से अपनी पतियों की हत्या कर रही है। हर तीसरे चौथे दिन का समाचार पत्र आप देख लीजिए। और महिला में ये विचार उत्पन्न हो गया है कि हमारा कुछ नहीं होगा। इसी को लेकर पार्टी 3 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देगी और सरकार से ये मांग करेगी कि जिन्हें न्यायपालिका ने फांसी की सजा दे दी है, आप क्यों रोक लगाए, आप इन्हें फांसी क्यों नहीं दे रहे, समाज में अपराध क्यों बढ़ा रहे, इसके लिए सरकार जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ जो पुरुष वर्ग है वो महिला के विरुद्ध बोल नहीं सकता। जैसे महिला के विरुद्ध कोई कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, अन्य किसी प्रकार का सबूत आप मान ही नहीं रहे हैं। सीधा सीधा एक पक्षी आपने कर रखा है कि पुरुष को ही दंडित करना है। आखिर में ऐसी घटना होती, इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है। देखिए कि पहली पार्टी जो पुरुषों के हित को लेकर खड़ी हुई, यूं कहें कि पुरुष न्याय के लिए दर दर ठोकर खाते थे, लेकिन अपितु बहुजन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत सिंह ने मोर्चा खोल दिया है कि वह पुरुषों की हक की लड़ाई के लिए अग्रसर रहेंगे। हम आगे भी दिखाएंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद। श्रीमान जी, जैसा कि आपने पुरुष शब्द बोला है, ये शब्द अपर्याप्त है। इससे तो मैं कहूंगा परिवार का मुखिया, प्रकृति ने भी पुरुष को, नर को मुखिया बनाया है। और जिस घर में पुरुष और नर की पुरुष का मान सम्मान गिरा रही, अगर रंगरलियों में भी पुरुष और स्त्री दोनों अपराध करते हैं तो सिर्फ पुरुष को ही सजा क्यों दी जाती? उसे मारते हुए थाने तक क्यों ले जाते हैं? भाई स्त्री को क्यों खुला छोड़ देते हैं आप? अगर अपराध किया है तो दोनों को बराबर सजा दीजिए आप। इसी के लिए 3 अप्रैल को हम सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। आजमगढ़ की धरती से सबसे पहले क्रांति का बिगुल बजाएंगे। आपने जो शपथ ग्रहण की है उसका भी घोर उल्लंघन कर रहे हैं। जिस दिन आपने शपथ ली थी, माननीय राज्यपाल जी ने शपथ दिलाई थी कि आप संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे। संविधान तो स्त्री पुरुष नहीं मानता, सबको समान मानता। फिर आपने एक ही वर्ग को क्यों दंड दिया? जो अपराधी उसे दंड दीजिए आप। इसके लिए बहुजन क्रांति पार्टी ने कमर कस ली है और 3 अप्रैल को आजमगढ़ चलो। तो आप सीधी बात में देख रहे थे कि 3 तारीख को आजमगढ़ चलो का नारा दिया बहुजन क्रांति पार्टी ने। ये आजमगढ़ में कितने बजे से कार्यक्रम होगा? ये श्रीमान जी, हम लोग वहाँ पे एक रिक्शा स्टैंड है जिला मुख्यालय पर, उस रिक्शा स्टैंड पे हम लोग 11 बजे बैठ जाएंगे। तो यह थे बहुजन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत सिंह।